ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो टाइम कितना हो रहा है? वो सही है भाई। ओह, 2 बज गए। हाँ ठीक है। अरे ठीक है, मैं शॉर्ट थोड़ा सा 15 मिनट बोलता हूँ और क्वेश्चन आंसर थोड़ा। हाँ अच्छा ठीक है। आवाज ठीक से आ रहा है? पीछे सुनाई दे रहा है? ओके ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पर बोलूंगा कि भक्तों को जीवन कैसा जीना चाहिए। द आर्ट ऑफ लिविंग, रविशंकर वाला नहीं। भक्तों के लिए जीने की कला। भक्तों के लिए जीने की कला, बाहर वालों के लिए नहीं। जो भक्त नहीं है, राइट, उन्हें, उनके लिए नहीं, भक्तों के लिए। भक्तों को कैसे जीवन जीना चाहिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये हम लोग सुनते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, इंग्लिश शब्द है कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का क्या अर्थ है? चेतना, कृष्ण चेतना, राइट। तो चेतना का जो ऑपोजिट है वो क्या है? अचेत है। अचेत बोलते हैं कि सचेत? अचेत, अचेत, अचेत और सचेत, ये सही है। सचेत यानी चेतना जिनका है। हाँ हाँ, राइट। तो अचेत और सचेत, सबसे जो ऊंची चेतना है वो कृष्ण चेतना है। सबसे ऊंची चेतना का अर्थ क्या है? कि कॉन्शियस होना। कॉन्शियस होने का मतलब क्या है? कि अलर्ट होना हमेशा। एक तो हम अलर्ट रह सकते हैं हमेशा, या तो भ्रमित रह सकते हैं। 50% भ्रमित रह सकते हैं। जैसे कभी कभी सपना आता है कि हम उड़ गए हैं। क्या सपना आता है? कि हम उठ के ब्रश कर रहे हैं, और बाद में क्या पता चलता है? अरे मैं तो सोया था, मुझे तो सपना आ रहा था सिर्फ कि मैं जग गया हूं। उसी तरह से भक्ति में आने के बाद कभी कभी हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब मैं जग गया हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सो रहे हैं। तो सो रहे का अर्थ क्या है? सो रहे का अर्थ ये है कि हम 50% भक्ति कर रहे हैं, 50% सो रहे हैं, माया के गोद में सो रहे हैं। तो हमेशा भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो 3 लेवल है भक्तों का, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, तो हम सब जो है कनिष्ठ अधिकारी के लेवल में है। कनिष्ठ अधिकारी यानी सबसे फर्स्ट लेवल का भक्त है, लेकिन यहां से ऊपर जाने का प्रयास करना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। तो कनिष्ठ और मध्यम में अंतर क्या है? कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, राइट। कनिष्ठ यानी नया भक्त। नया भक्त का अर्थ ये नहीं है, या पुराना भक्त ऐसा नहीं है कि मेरा 20 साल हो गया इस्कॉन में तो मैं अभी उत्तम भक्त बन गया हूं।
समय के साथ भक्त नहीं बन सकते। जैसे कोई 4 साल अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, अगर 4 साल से जा रहा हूं मैं, हो गया इंजीनियरिंग हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप है ना एग्जाम देना होगा, फिर आप पास होंगे, तब आप इंजीनियर कहलाओगे। तो उसी तरह से भक्ति के शुरुआत में ही रहेंगे अगर, और प्रयास नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो जो भक्ति का मेन जो लक्ष्य है वो हम लोग पाएंगे नहीं, मेन लक्ष्य नहीं पाएंगे, भ्रमित रह जाएंगे। और माया क्या प्रयास करती है? माया ये प्रयास करती है कि हमें नीचे ही रखें, हमें कनिष्ठ अधिकारी बना के रखें। कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी में अंतर क्या है? मध्यम अधिकारी यानी वो भक्त जो किसी भी हालत में माला नहीं छोड़ेगा, 16 माला नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में, अहेतुकी अप्रतिहता, चाहे कुछ भी चल रहा हो जीवन में, कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, माला नहीं छोड़ेंगे, 4 नियम का पालन नहीं छोड़ेंगे, और जो जो नहीं करना है भक्ति में वो सब नहीं करेंगे ना। 4 नियम है वो नहीं करना है। परिस्थिति के अनुसार भक्त नहीं है वो। मध्यम अधिकारी यानी परिस्थिति देखकर बदलते नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं भक्त कि अभी ठीक नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा, हाँ इको थोड़ा बंद कर। हरे कृष्ण। तो अभी परिस्थिति ठीक नहीं चल रही है, जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं माला अच्छे से करूंगा। परिस्थिति कभी ठीक नहीं होने वाली है। एंड इंग्लिश में जस्ट मैं अभी कल परसों मैंने एक अच्छा वो कोट देखा मैंने, इट नेवर गेट्स इजियर, यू हैव टू गेट बेटर। क्या इसका अर्थ है? इट नेवर गेट्स इजियर, कभी परिस्थिति आसान होने वाला नहीं है। दूसरे लाइन का मतलब क्या है? यू हैव टू गेट बेटर। आपको ज्यादा सहनशील बनना है, आपको ज्यादा दृढ़ता से चीजें करनी है। ऊपर नीचे जो है जीवन का जो लाइन है वो कैसे जाता है? ऊपर नीचे जाता है। लेकिन हमारी भक्ति भी अगर ऊपर नीचे गई उसके साथ तो प्रॉब्लम है। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये चलता रहेगा, हर जीवन में ऐसा ही चलता रहेगा, हर जीवन में तकलीफें सहन करनी होगी। लेकिन अगर इसी जीवन में सारे तकलीफें अगर बंद करना चाहते हैं हम लोग, तो जीवन के लाइन के साथ हमारा भक्ति का लाइन भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अच्छा चल रहा है तब सही है, और जब बुरा चल रहा है, अच्छा और बुरा ये दोनों अच्छे हो सकते हैं अगर कृष्ण का शरण लो तो। बहुत सारे लक्ष्य होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन परम लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। और परम लक्ष्य जो है वो प्रायोरिटी होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी। हमें जीवन में बहुत सारी चीजें करनी, अलग अलग लोग जो है अलग अलग गोल्स लेके बैठे हैं, लक्ष्य लेके बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आपने कृष्ण भावनामृत को हटा दिया लक्ष्य से, है ना, और भक्तों का भी लक्ष्य जो है वो हट सकता है। भरत महाराज का लक्ष्य हट गया था। भरत महाराज भागवतम में दिया हुआ है, पत्नियों को त्याग दिए, मतलब रिटायर हो गए, वानप्रस्थ लिए, बच्चों को राइट छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने के बाद जंगल गए और वहां पे एक हिरण के साथ आसक्ति हो गई। तो जंगल में भी जब कोई नहीं है तो एक जानवर के साथ आसक्ति हो गई, तो इतना आसान नहीं है। और वो बड़े लेवल पे थे, बहुत अच्छे भक्त थे भरत महाराज।
छोटे लेवल पर नहीं थे, उत्तम भक्त थे, लेकिन वहां से उत्तम यानी उत्तम अधिकारी थे, एक तो वहां से भी वो नीचे आ गए। हिरण के कारण अपना जप और अपना जो भजन है उससे ध्यान हट गया। 24 घंटा जो है हिरण के बारे में ही सोचते थे, जो हिरण का बच्चा था। और क्या हुआ, अगला जीवन क्या हुआ, हिरण बन गए। तो इससे सीखना है हम लोग को कि भक्ति में हम लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हमारी चेतना अगर कहीं और लग गया है तो फिर अगला जीवन फिर से पैदा होना पड़ेगा और फिर से कष्ट जो है झेलने पड़ेंगे। अभी मौका है तो चौका मारना चाहिए। हाँ, अभी मौका, क्या मौका है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी मनुष्य जन्म है, अभी संघ है, अभी इस्कॉन का मंदिर है, हाँ, भक्त है, अभी स्वास्थ्य ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं अभी। वो बाद में होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं, लेकिन अभी है। जिस तरह से एक विद्यार्थी होता है, वो जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो तभी मौका होता है, अवसर होता है। स्कूल और कॉलेज से निकल गया, उसके बाद अगर वो ये कहे नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे फिर से चांस दो, भाई अभी तो उम्र हो गया तुम्हारा अभी। हाँ, घर वाले बोलेंगे अब क्या पढ़ाई करोगे, चलो अब काम करो। अब तो पढ़ाई का मौका निकल गया है। उसी तरह से भक्ति करने का मौका अभी है। अभी शरीर चल रहा है, बाद में शरीर नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वार्थी बनो, लेकिन कम से कम ये तो जानो कि स्वार्थ किस में होना चाहिए। न ते विदुहु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि लोग नहीं जानते हैं कि स्वार्थ किसमें रखा हुआ है, विष्णु, भगवान की भक्ति में। स्वार्थी का मतलब क्या होता है, जो अपने बारे में सोचता है कि मेरा लाभ कैसे होगा, मेरा लाभ कैसे होगा। ये सोचना कोई गलत नहीं है, अगर उसको आध्यात्मिक बना दिया जाए तो क्या सोचना चाहिए, किसी ना किसी तरह से ये कृष्ण भावनामृत का जो लक्ष्य है, इसी जीवन में मुझे पाना है। किसी ना किसी तरह से माया पूरी प्रयास करेगी मुझे भ्रमित करने के लिए, लेकिन अहम तरिष्यामि दुरंत पार, एक अवंती ब्राह्मण का एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस जीवन में मैं इस भव सागर को पार करके ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं पार करूंगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी, नहीं तो वही संघर्ष चलता रहेगा। इस संघर्ष से ऊपर उठने का एक ही तरीका है, भक्ति। और उसका अभी चांस है, बाद में चांस नहीं है। राइट? और हर एक के हाथ में है कि वो अपना संघर्ष खत्म करे। बगल वाला जो है हेल्प नहीं करने वाला है, कोई पड़ोसी है मदद नहीं कर सकता, घर वाले फैमिली मेंबर्स हेल्प नहीं कर सकते हैं, केवल हम अपने आप की अपना मदद कर सकते हैं। इस जीवन के अंत में, अंतकाल आने वाला है, इस जीवन के अंत में या तो सबसे बड़ी चीज हमें मिलेगी या तो फिर वही संघर्ष। हमारे हाथ में है, चॉइस इज आवर्स। और चॉइस अभी करना होगा, चॉइस अभी करना होगा। एक हाथ में संघर्ष है और एक हाथ में सबसे बड़ा इनाम है। एक बार अगर किसी तरह से भगवत धाम चले गए तो वो सारी चीजें मिलेंगी जिन्हें हम खोज रहे हैं। रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, क्या चाहिए और, जितनी सारी चीजें चाहिए सब मिलेंगी। नहीं तो दूसरे हाथ में क्या है, संघर्ष है, संघर्ष। और इस भौतिक
जगत में संघर्ष 99% है और सुख कितना है? 1% है बस। हम सब जानते हैं। तो कोई भी लक्ष्य हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना अपना लक्ष्य रख सकते हैं भक्ति में भी, लेकिन ये लक्ष्य कभी भी भूलना नहीं चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। और इस लक्ष्य को पूरा करना है तो अच्छे से और अच्छे से भक्ति करनी होगी, प्रोग्रेस करना होगा भक्ति में, 16 माला अच्छे से करना होगा और बिल्कुल कोई अपराध नहीं करना है। ये फॉर्मूला है जीने का। जीने की कला ये है भक्तों के लिए, क्या है कि केयरफुल डिवोशनल सर्विस, बड़े सावधानी पूर्वक भक्ति और बगैर कोई अपराध के, बगैर कोई पाप के, सत्संग करते हुए असत्संग को छोड़ते हुए। जितना सत्संग पावरफुल है उतना ही असत्संग भी पावरफुल है। तो ये जीने की कला है और चॉइस हमारे पास है, संघर्ष या सबसे बड़ा इनाम। हरे कृष्णा। तो मैं, और कोई प्रश्न है तो मैं अभी ले लेता हूं। किसी का कोई भी प्रश्न है तो? सत्संग है और असत्संग भी है। इसकी दुनिया में देखते हैं बहुत ही जगह। अब जो सत्संग है वो तो हमको थोड़े समय के लिए मिल सकता है, जिसकी यहाँ पे देखना है, यहाँ से हम बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, स्टडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो चारों तरफ तो हम देखते माया का घेरे वगैरह है। तो वहाँ पे हम मतलब हम तो ठीक है, दूसरा कोई कर रहा है वो हमको भी खींच रहा है कि बोले तुम भी वो करो, के पालन करो, मजाक वगैरह। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए कि अब व्यक्ति फिर कटेगा तो फिर उसको जेंडर भी दिखाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा बोले वो जो भारत देखिए कलयुग है, कलयुग में कलयुग की तरह। जब कोविड आया था तो हम लोग जंगल गए थे। कोविड तो सब जगह था। हम घर से बाहर निकलते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते थे, बिल्कुल नहीं निकलते थे। 3 साल था कोविड, कितना था? 2 साल, कम से 2-2.5 साल था। 2-2.5 साल घर से बाहर निकले नहीं हम लोग। निकले कि नहीं निकले? निकले हम लोग। कोविड सब जगह था, कहां नहीं था कोविड? जैसे माया सब जगह है, कोविड वायरस सब जगह था उस टाइम पे। हम जंगल गए, जंगल में कोविड नहीं था, लेकिन हम जंगल गए, जंगल जाना पड़ा नहीं। हमें कोविड हुआ, हमने ट्रीटमेंट दिया, है ना। बहुत लोगों को हुआ, 90% लोगों को हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अमिताभ बच्चन का आवाज आता था, अभी फिर से हो सकता है, होता था। हाँ? अमिताभ बच्चन का आवाज आता था, पता नहीं ओरिजिनल था कि नहीं। हाँ? वो फोन पे अमिताभ बच्चन बोलते थे, हैं? भाई ये मत सोचना कि ना तुम बच गए, हैं? अभी भी सचेत रहो, फिर से हो सकता है। हम बाहर जाते थे लेकिन क्या करते थे? मास्क डालते थे। हम बाहर जाते थे लेकिन जैसे ही देखते थे कोई आंख छू कर दे अगर, तो क्या करते थे? तुरंत दूर, भैया ये तो वायरस है, ये तो। हम लोग जब था ना, मैं उस टाइम पे ट्रैवलिंग भी कर रहा था, कभी कभी फ्लाइट में जा रहा था, राइट, कभी ट्रेन में जाता, और जैसे कोई छीका तो 25 मीटर दूर से। उसी तरह से जब हम बाहर निकलते हैं तो माया का वायरस दिखना चाहिए हमें। ओ ये तो आदमी माया में है, तो दूर रहो। सोशल डिस्टेंसिंग, स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग, ये होना चाहिए। और मास्क क्या है? मास्क पहनना यानी क्या है? मास्क यानी सुबह का 16 माला। सुबह अगर 16 माला करते हैं, अच्छे से बाहर निकलो, कवच, माला का कवच है वो, माला का मास्क है। हाँ,
प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं 10 बजे से पहले अगर आपका माला होता है सुबह, तो वो पूरे दिन के लिए कवच बन जाता है। और फिर साथ साथ में भगवान ने व्यवस्था किया है, भगवान ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बढ़ाया, भगवान ने कंप्यूटर क्यों क्यों मतलब पैदा कर दिया, ये इतना इंफॉर्मेशन एज, इतना सारा सुविधा है हमारे पास अभी कि 24 घंटा सत्संग हो सकता है। 24 घंटा। हमारे एक माता जी थे, वो प्रेग्नेंट थे इंदौर में, तो 24 घंटा उनके घर में जो है महामंत्र चलता था, और महामंत्र के साथ साथ दूसरे भजन इत्यादि जो है वो चलते रहते थे। तो जो अंदर बच्चा था, अंदर से ही वो महामंत्र सुनते सुनते बाहर आ गया। हाँ, और उतना ही नहीं, बाहर आने के बाद भी वो जो क्या बोलते हैं, पालना बोलते हैं, क्या है, झूला जो है, झूला, हाँ झूले में, हाँ पालना है ना, पालना झूला जो है उसमें वो बच्चा, हाँ उसके बगल में जो है टेप रख दिया। तो 24 घंटा जो है 24, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन हमारे पास भी है। जब चाहे यूट्यूब में जाओ, और यूट्यूब में जाके गलत चीजें मत देखो, सही चीज जो है वो देखो। इतने सारे लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनो, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनके लेक्चर सुनो, महामन प्रभु जी के अभी बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे है, सुनते रहना है। तो सत्संग की कोई कमी नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर में भी सत्संग है। तो जो चाहते हैं 24 घंटा सत्संग अवेलेबल है, ये भगवान की व्यवस्था है। तो बस जंगल जाने की जरूरत नहीं है, 16 माला का मास्क जो है वो पहनना है, और 24 घंटा जो है हम लोग सत्संग हम लोग के लिए अवेलेबल है। और जहां माया दिखे वहां पर डिस्टेंसिंग करना है अपने आप को। जी, हरे कृष्ण। माया से दूर हो जाना चाहिए जी। अब कभी कभी हमारे घर के अंदर, हाँ, जैसे 5 जने सदस्य के परिवार है, उसमें 3 जने माया से मोहित है, और 2 जने वहां से बाहर है। बहुत हमें तो कभी कभी परेशान होता है कि हम भक्ति करेंगे। भक्ति के बारे में दिया हुआ है, अहित की अप्रतिहता ययात्म सुप्रसिद्धि। भक्ति को कोई रोक नहीं सकता, कोई भौतिक परिस्थिति भक्ति को रोक नहीं सकता है, ऐसा शास्त्र में दिया है। घर में भी कोविड होता था, किसी मेंबर को हो गया, तो हम क्या करते थे, उनसे भी दूर रहते थे थोड़ा, बराबर कि नहीं। हाँ, दूर रहने का यह मतलब नहीं है कि घर वालों के साथ दुर्व्यवहार करें हम। लेकिन घर में अगर कोई है जो ये कहते हैं कि शाहरुख खान की नई मूवी आई है, नया फिल्म आया, आपने देखा है क्या, उस समय हमें क्या करना है उनसे, हमें कहना है भाई तुम्हें देखना है तुम देखो, जो करना है तुम्हें करो, मुझे जो है इसमें मत घसीटो। तो घर के लोगों से भी हम लोग अच्छा व्यवहार रखते हुए भी सख्त रह सकते हैं कि भाई मुझे मत घसीटो इसमें। कभी कभी घर में चिकन पॉक्स हो जाता है, होता है, किसी को हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, नहीं जा सकते, घर में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन अपने आप को बचा के रखते हैं। तो अपने आप को बचा के रखना है, घर में भी हो, घर में तो छोड़ो, हमारे अंदर इधर बैठा हुआ है मन जो अभी भक्त बना नहीं है, हमारे अंदर जो है मन है जो अभी भक्त, हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मन अभी भक्त बना नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है मन को। इसलिए भगवान कह रहे हैं मन बनाहा, है ना। तो घर तो छोड़ो, यहां बैठा हुआ है, इनको क्या करेंगे, तो इनके साथ भी बचना है। हाँ, यस विजय गिरी।
जैसे अभी श्राद्ध का समय चल रहा है ना, तो श्राद्ध को भक्तों को किस प्रकार देखना चाहिए? श्राद्ध एक संस्कार है, राइट। तो श्राद्ध जो 3 जनरेशन्स, जो पीढ़ियां होती है, 3 पीढ़ी, उनको पिंड और तर्पण जो है वो ऑफरिंग होता है। तो ये एक कर्मकांड का सिस्टम है। तो भक्तों को श्राद्ध कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भक्त अगर नहीं करे श्राद्ध या नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है। भक्तों के जितने पूर्वज हैं उन्हें ऐसे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके जो वंशज है वो भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, और शास्त्र में दिया हुआ, देवार्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मय शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करते। देव ऋषि भूत आप्त, कई प्रकार के जो ऋण होते हैं वो ऋण माफ हो जाते हैं। किसके लिए? जो भक्त है। गतो मुकुंदम परिहर्त करतम, जो मुकुंद का शरण लिए हैं, तो उनके लिए ये कर्मकांड के चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। उनके पूर्वजों को ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन अगर करना भी है तो उसको वैष्णव विधि से कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाकर उनको पिंड और तर्पण ऑफरिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। या हाँ, हरे बहुत अच्छी क्लास कर रही है। जैसे बताया कि कर्म करना नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। जो भक्त हैं, हाँ हाँ हाँ, कौन सा लेवल है? क्योंकि भक्तों में भी आपने बताया कि 50% वाले और पूरे 100% वाले। देखिए, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी तो ऐसा है जैसे आपने बताया कि 16 वाला जो है वो आपको कंटिन्यू रखना है, हाँ 4 लाइन कंटिन्यू रखना है, हाँ, और भक्तों का कंटिन्यू रखना है, हाँ और मंगल आरती भी कंटिन्यू रखना है। हाँ, तो क्योंकि हम लोग कभी कभी नहीं जा पाते और कभी कभी बाहर का भी हो जाता है, वहाँ पे खा भी लेते हैं। हाँ तो ये जो लोग पढ़ रहे हैं और हाँ, जब वो छोड़ रहा, हाँ तो क्या ये शुद्ध भक्ति मानी जाएगी या नहीं मानी हाँ, जाएगी? अगर कोई ठीक तरह से पालन नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्शन नहीं, राइट। लेकिन कोई रास्ते में भी ठीक से चल रहा है, अगर शुद्ध भक्ति का एक मार्ग है, शुद्ध भक्त बना नहीं है लेकिन शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहा है, और अगर सही 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 चल रहा है, यानी जो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो करना है, जो नहीं करना है, लेकिन बड़ी चीजें हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, राइट, एकादशी कर रहे हैं, और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर कुछ भी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, राइट, अनावश्यक, इमरजेंसी है तो अलग बात है। कोई जो मोटे प्रिंसिपल्स है, बड़े प्रिंसिपल्स है, उनका पालन अगर कर रहे हैं तो वो अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई, क्या कहते हैं उसको, मतलब सीरियसनेस से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए फिर करना पड़ेगा। कर्मकांड के जितने रूल्स है वो करने पड़ेंगे, नहीं तो कर्म मिलेगा उनको, कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। ऐसा है। यस जी, हरे कृष्ण। जी, जो कृष्ण भावना की ओर है, हाँ, तो उनको नवरात्रि को किस तरीके से देखना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है, तो वो फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं नवरात्रि के बाद की ओर अपने को अग्रसर करती है, नहीं करती। लेकिन जो कृष्ण भावना की ओर जो डिवोटी है, तो वो नवरात्रि को किस तरीके से? जी, तो इस पूरे भारत में कई प्रकार के भक्त हैं। कुछ शिव जी के भक्त हैं, शाइवाइट्स कहते हैं उनको, शाइवाइट्स। और जो भगवान विष्णु के और कृष्ण के भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, उनको वैष्णव कहते हैं, वैष्णवास। शाइवाइट्स, वैष्णवास
और जो देवी के भक्त होते हैं उन्हें शक्तास कहते हैं। शक्तास, शक्ति के जो भक्त हैं वो शक्तास। तो वैष्णव जो है, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो नॉर्मली नवरात्रि इत्यादि जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं, देवी देवताओं के जो फेस्टिवल्स हैं, वो नॉर्मली नहीं मनाते हैं और उनको मनाने की आवश्यकता नहीं है। जो वैष्णव शास्त्र है उनमें यही दिया हुआ है कि जो वैष्णव से, जो भगवान विष्णु से या भगवान कृष्ण से, भगवान राम से जो रिलेटेड त्योहार है वो ही वो सेलिब्रेट करते हैं। तो आवश्यकता नहीं है नवरात्रि इत्यादि। लेकिन अगर कोई देवी मां को प्रार्थना करना चाहता है उन दिनों, तो प्रार्थना जरूर कर सकता है। उपवास इत्यादि जो है वैष्णव जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन जरूर हम प्रार्थना तो जरूर करना चाहिए। देवी मां से प्रार्थना करनी चाहिए। यहाँ पर तो देवी मां, देवास में मां चामुंडा, मां चामुंडेश्वरी, तो देवी मां से जो है प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि देवी मां भगवान के बहुत पास है, हम लोग तो बहुत दूर है। और जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के ज्यादा पास है। वो अगर भगवान से रिकमेंडेशन करे हमारी कि थोड़ा इनको आप कृपा बरसाइए, तो वो जरूर करेंगे। अगर देवी माँ हमारी कृपा, हमारा अगर लेटर जो है फॉरवर्ड कर दे, है ना। हाँ, तो जिस तरह से गोपियां थी वो भी कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे थे, लेकिन वो क्यों कर रहे थे कात्यायनी देवी की पूजा? कृष्ण को पाने के लिए, एज अ हस्बैंड। गोपियां ये प्रार्थना कर रही थी। गोपियां देवी से ये नहीं कह रही थी धन देही, जन्म देही, ये देही, वॉशिंग मशीन देही, फ्रिज देही, टीवी देही, एक अच्छा सा घर देही, मेरे बेटे के लिए नौकरी देही, हाँ, मेरे बेटे की शादी देही, हाँ, एक बच्चा देही, बच्ची देही। जब यज्ञ करते, कर्मकांड यज्ञ करते, तो बहुत सारा देही होता है। ये नहीं, गोपियां ये नहीं कह रहे थे। गोपियां कह रही थी हमें सिर्फ ये वरदान दीजिए कि कृष्ण हमारा पति बने, भगवान कृष्ण हमारा पति बने। तो ये हम लोग देवी देवताओं से जरूर पूछ सकते हैं। शिवरात्रि है तो कभी कभी शिवरात्रि का उपवास वैष्णव भी रखते हैं, कभी कभी। प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पर कि आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, हमेशा पालन नहीं करते हैं वैष्णव, लेकिन कभी कभी कर भी लेते हैं। राइट, हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, हमें लगता है कि ये प्रभुपाद के शिष्य हैं जिन्होंने बताया है। ये जो बता रहे हैं, सन्यासी बता रहे हैं, ब्रह्मचारी बता रहे हैं, और ये जो कोई 2 दिन का आया व्यक्ति मुझे बता रहा है, हाँ, उसमें कैसे लेगा? ये बात है क्या? चाहे व्यक्ति 2 दिन का हो या प्रभुपाद जी के शिष्य हो, अगर सही चीज बता रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जो सपोजिंग एक पिता है और एक छोटा सा बच्चा है, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। छोटा सा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये क्या है? तो पिताजी कहते हैं बेटे ये आईफोन है, एप्पल कंपनी का ये फोन है, इससे तुम बात कर सकते हो, इसमें तुम ये चला सकते हो, वो चला सकते हो। अब जो है वो बच्चा जो है वो स्कूल जाता है और स्कूल में एक दूसरा बच्चा उससे पूछता है ये क्या है? तो जो उसने सुना है अपने पिता से, वो अगर सही सही वो बताता है अगर, तो उस समय वो दूसरा बच्चा ये नहीं बोल सकता है तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी क्यों बात सुनूं मैं? नहीं, वो बच्चा जरूर है लेकिन उसने पिता से सुना है, पिता को ज्ञान है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी बताते हैं हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम परफेक्ट से सुने हैं। तो अगर कोई सही सही सुना है और वही चीज कह रहा है तो ठीक है,
नहीं तो अगर सही सही सुना नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए सही सही सुनना बहुत जरूरी है। हाँ? तो नया हो या पुराना हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑफकोर्स थोड़ा पड़ता है, क्योंकि एज इट इज देना, उसका रियलाइजेशन ये वगैरह सब काफी फर्क भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंफॉर्मेशन सही सही हम लोग दे सकते हैं। दो तरह के भक्त हैं। एक घर में आग लगी हुई है, बाहर से कुछ लोग जो है फायर ब्रिगेड लेकर पानी डाल रहे हैं, और कुछ अंदर भक्त हैं जो दूसरों को जगा रहे हैं और कह रहे हैं अरे बाबा घर में आग लग गया है, चलो 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 बाहर निकलते हैं। वो खूब फंसे हुए हैं। अब अगर कोई जो जिनको वो जगा रहे हैं वो अगर ये कहते हैं अरे तुम भी तो फंसे हुए हो, भाई मैं भी फंसा हूं लेकिन निकलने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है, और बाहर पानी डाल रहे हैं, बाहर मदद करने के लिए है, मैं जानता हूं कहां से बाहर निकलना है, चलो मेरे साथ। उस टाइम पे अगर ये बोलते नहीं नहीं, हाँ तुम क्या जानते हो, और तुम भी आग में फंसे हो, वो तो नहीं चलेगा उस टाइम। तभी जो है उसके साथ निकलना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस, हाँ डन। हाँ जी जी जी, प्रहलाद महाराज नहीं, वो ध्रुव महाराज थे। हाँ। हम्म हम्म हम्म, जी कर सकते हैं, जिसे ध्रुव महाराज ने किया था तो कर सकते हैं, लेकिन वो सबसे अच्छी आराधना नहीं मानी जाती है। वो इसलिए, एक उदाहरण देता हूं। एक तो जैसे आप अपने मम्मी डैडी से अगर ये कह दे कि मम्मी डैडी मैं आपके साथ रिश्ता इसलिए रख रही हूं क्योंकि आप मेरे काम आएंगे। मम्मी डैडी मैं आपके साथ रिश्ता, मैं अच्छे से पूजूंगी, आपकी बात वगैरह मानूंगी, लेकिन क्यों मानूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है आप बहुत काम आने वाले हैं मेरे जीवन में। मेरे लक्ष्य जो है वो आप पूरा करने में आप मदद करेंगे। वैसे मेरा और कुछ प्रेरणा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप काम आएंगे। अब मम्मी और डैडी को कैसे लगने वाला है? अच्छा लगने वाला है। फिर भी आपकी मदद करेंगे वो, 100% वो करने वाले हैं। वो क्यों करने वाले हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें प्रेम है आपसे। तो उसी तरह से ध्रुव महाराज जब भगवान के पास आए तो भगवान ये नहीं सोचे हो इसको ये चाहिए, राज्य चाहिए, थोड़ा सा इंसल्ट हो गया इसका, राइट, इसलिए ये मेरे पास आ गया, मम्मी ने बोल दिया इसके लिए आ गया, इसे मेरी भक्ति के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है इसका। ऐसा भगवान बिल्कुल नहीं सोचे। तो ये उनकी महानता है, ये मम्मी और डैडी का प्रेम है हमारे ऊपर कि वो आज ठीक है, राइट, कोई बात नहीं। अगर बच्चा ये चाहता है कोई बात नहीं, हाँ बेटे चलेगा। तुम्हें अगर राइट ये तुम ये सोच रहे हो कि हम हमसे कुछ मिलने वाला है और इसके लिए तुम रिश्ता रखना चाहते हो, रखो, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा सा वो सोचेंगे कि अगर अगर तुम नहीं भी मांगते अगर, तो भी हम पूरा सहयोग करने वाले हैं। उसी तरह से
भगवान भी ऐसे हैं कि हम मांगे या ना मांगे, भगवान तो सहयोग करने ही वाले हैं। जो हमारे लक्ष्य है हमसे पहले भगवान जानते हैं, ऐसा दिया हुआ है। बिफोर वी नो आवर डिजायर्स, तो सुपर सोल परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास हमारी लिस्ट पहले आती है। बाद में हमें समझ में आता है। तो जो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बेस्ट मम्मी डैडी कब करेंगे? सपोजिंग राइट, हमारे मम्मी डैडी अंबानी जैसे अगर सपोजिंग राइट, जिनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है, बराबर है ना? हाँ, 9 लाख करोड़ है उनके पास। और ये जो हमारे अंबानी वाले माता पिता है, ये हमसे पूरे संतुष्ट है पूरी तरह से, क्योंकि हम निष्काम भाव से जो है उनके साथ, उनके बच्चे निष्काम भाव से उनके साथ रह रहे हैं। तो वो पूरा सब कुछ करेंगे अपने बच्चे के लिए। 5,000 करोड़ का शादी करवा देंगे। अनंत अंबानी की शादी में कितना खर्चा हुआ? ओनली 5,000 करोड़। हमारे पूरे इंडिया में मंदिर बन जाएंगे 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ शादी में क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? प्रेम है ना? हाँ, बिकॉज ऑफ लव। God gives the best to those who leave the choices up to him. God gives the best to those who leave the choices up to him. भगवान अपना बेस्ट दे देते हैं उन्हें जो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्योंकि हम लोग मांगेंगे तो छोटी छोटी चीज मांगेंगे, छोटी छोटी चीज वैसे ही मिल जाता है। भगवान को पता होता है, हाँ इनको क्या चाहिए, वो एग्जाम में पास होना है, ठीक है ले लो। इनको IIT जेई में टॉप करना है, मेहनत करो साथ में, ऐसे नहीं कि बगैर मेहनत से। हाँ, है ना? हाँ, तो वो तो छोटी छोटी चीज ऐसे ही है ना। हाँ, बच्चे जब अपने मम्मी डैडी से मांगते हैं तो बच्चों को क्या लगता है? बहुत बड़ा चीज मांग रहा हूं। क्या मांगता है बच्चा? क्या मांगता है? मुझे वो नया वाला, वो जो छोटा बच्चा अभी आईफोन नहीं मांगेगा, राइट? छोटा बच्चा वो क्या मांगता है? वो जो ऑटोमेटिक चलती है ना गाड़ी है, वो चाहिए। और उसे क्या लगता है? वो मिल गया मतलब जीवन का लक्ष्य जो है वो। और मम्मी डैडी क्या सोचते हैं? वाह ठीक, इतना ही है ना। ठीक है, ओके, थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे। जय श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन देवास की जय। हरे कृष्ण।